भैया क्योंकि इन लोग का प्यार हम पे बना रहे और यूट्यूब। हाँ दिख रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र दिख रहा है और साथ में ये भी दिखेगा। ये वाला मीठा है और ये वाला खट्टा है और इसको बोला जाता है खट्टा मीठा। तो गाइस तारीख तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत सारा ख्याल रख लूँगी अपना और दोनों वीडियो पे बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं। ऐसे प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा नहीं कम से कम 100 लाइक दे दीजिएगा। और मैं आप लोग से बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मम्मी के ऑफिस से मैं आ रहा था तो कुछ लेकर आया हूँ, आपको दिखाऊँगा गाइस। जैसे आप जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ रहता है तो आपसे हम शेयर करते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और ऐसी फैमिली को पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यूट्यूब पे फैमिली बनाना और यूट्यूब से फैमिली को प्यार पाना बहुत मेहनत की बात है और अपने ऊपर मेहनत करने के लिए बहुत ताकत, बहुत एनर्जी चाहिए। तो गाइस ठंडी आ गया, ठंडी में बहुत लोग बोल रहे थे कि आप अकेले राइड नहीं कर पाओगे और मैंने इनवाइट भी किया है कुछ फ्रेंडों को कि मेरे साथ राइड पे चलोगे क्या, ठंडी आ गया है। तो बोलने भाई ठंडी लग जाएगा, मैं ठंडी में राइड करने नहीं जाऊँगा, तो शायद मैं अकेले राइड पे निकलूँगा। क्योंकि मंजिल को पाना है तो अकेले राइड करना मैं पहले भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और शायद मुझे कोई सपोर्ट ना कर रहा हो कि मेरे साथ कोई जाए नहीं, क्योंकि अकेले थोड़ा सा बोरिंग होती है। तो उस बोरिंग को मैं काटूंगा और मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग देखें कि हाँ, जब मुझे कोई साथ नहीं दे रहा था, मेरे साथ कहीं जा नहीं रहा था, तो अकेले राइड करूंगा। और ऐसा नहीं है अभी गाइस उतना मेरे पास पेमेंट नहीं है कि जो अपने साथ किसी को ले जाऊं तो पूरा खर्चा उठा पाऊँ, क्योंकि खुद का खर्चा भी 5,000 है, बाइक का भी खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, फिर उसके बाद से होटल का खर्चा है, फिर जिनको ले जाऊंगा उनका भी, जो हम खाएंगे वो भी तो खिलाएंगे ही, और जो हम खरीदेंगे उनको भी खरीदने दें, ऐसा तो है नहीं। तो मैं कभी भी अपने सामने वालों को ये गिल्टी नहीं दिलाता हूँ कि आपके साथ कोई है नहीं, हम जो ले रहे हैं वो आप नहीं ले पाओगे, आप भी ले पाओगे, हम आपको दिलाएंगे। तो उस लेवल पर अभी तक नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें। लेकिन हाँ, कोई फ्रेंड अगर शेयरिंग में जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं उनके लिए एक ऑफ़र दे सकता हूँ कि खाना पीना तो सब मैं दे दूंगा, पेट्रोल का, गाड़ी का मैं सब दूंगा। सिर्फ होटल का क्या है ना, होटल का 2,000-3,000 रेंज रहता है, वो भी 12 घंटे के लिए। और मैं होटल पे रहने तो जाऊंगा नहीं, होटल पे सिर्फ सामान रखूंगा, नहा धोकर फ्रेश होकर फिर निकल जाऊंगा बाहर ब्लॉग बनाने। तो बस इसीलिए होटल बुक करना रहता है। तो मेन खर्चा होटल का महंगा पड़ जाता है और होटल का ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर अच्छे से अच्छे लेंगे तो 2,000 रुपया कहीं नहीं गया गाइस। तो ये तो देखता हूँ, मैं तो अकेला राइड करूँगा और अगर कोई फ्रेंड मिल जाता है तो साथ में ले जाएंगे। और इससे पहले भी जो हमारे फ्रेंड मिले थे तो देखो इनवाइट करेंगे, अगर चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं है। तो मम्मी से ऑफिस छोड़ के आ रहे थे गाइस ना, तो हम कुछ लेकर आए हैं और बहुत यादें चीज़ें पहले मैं खाया था और अब खाऊंगा तो कुछ अलग ही स्वाद मिलेगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप ये खाए होंगे तो आपको पता होगा ये क्या है। ये वाला मीठा है और ये वाला खट्टा है और इसको बोला जाता है खट्टा मीठा। तो गाइस जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो जब छुट्टी होता था ना दोपहर में 2 बजे 3 बजे, तो खट्टा मीठा वाले भैया आते थे, वो रहते दिखा। तो मम्मी को हम आ रहे थे ऑफिस छोड़ के ना, तो रास्ते में मिले बैंक रोड पे, एडी उस तरफ हम आ रहे थे चाय पी के। बैंक रोड पे जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, बाकी नंदा नगर जाते हैं चाय पीने शाम को। तो ये मीठा है और ये खट्टा है, खट्टा वाला ब्लैक कलर का होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं खाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यही हम बताना चाह रहे थे आपको कि स्कूल चला गया लेकिन खट्टा मीठा मिला तो बहुत अच्छा लगा और हम खाना चाहिए। तो इसको हम 10 रुपये के लिए हैं, बोले मेरे को 10 रुपये, तो बोले बनी नहीं, आपके हाथ से वो नहीं कर रहे। हमने कहा थैंक यू। ऐसे स्कूल में पढ़ाई करते समय कुछ चीज़ें होता है ना कि स्कूल के बाहर जब निकलेंगे छुट्टी में ना, तो बहुत सारे आते हैं, ठेला लगाते हैं, साइकिल पे लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी हालत ख़राब रहती है, गरीबी बहुत बेकार चीज़ है। मैंने अपने लाइफ में, मम्मी बताती हैं कि जैसे सुबह 1 किलो आटा आता था तो रोटी बनता था, तो वही रोटी खाते थे सुबह, उसके बाद रात में खाते थे, खाना नहीं बनता रात में क्योंकि राशन नहीं होता था। तो मैंने ऐसी सी गरीबी देखी है, उस चीज़ को मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। और आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपनी जीवन में कभी भी अगर मैं ऊँची जुबान में बोलूँगा तो आप
कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमको डांट दीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं। मैं अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करता हूं, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। और अगर मेरे अंदर कभी घमंड है, किसी चीज़ कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं कि आप ऊँची ज़ुबान में बात किए हैं, आप गलत बोले हैं वो चीज़ के लिए, क्योंकि हम गरीबी देखे हैं। ऐसा नहीं है सुबह रोटी बनता था तो वही रोटी खाते थे, फिर शाम को रोटी खाते थे, ऐसी मम्मी बताती हैं। और शाम को क्यों नहीं बन पाता था, क्योंकि राशन नहीं होता था। तो गाइस जो 27 मिनट का ब्लॉग इससे पहले हम डाले थे लेड़ा पूजा करने वाला ना, तो 3 बार फेल हो गया था 80% पे। क्यों हुआ था? क्योंकि लाइट भाग जा रहा था। तो 2 बैटरी एक मशीन लगता इन्वर्टर का। तो मम्मी बोली कि मतलब अभी मेरे पास बचत नहीं है और हम लोग के लिए नहीं बनाओ, बहुत महंगा है। भले हम लोग घर बनवा लिए हैं, लेकिन हर एक चीज़ को हम कम्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस कुछ चीज़ें होने से हर चीज़ नहीं हो जाता है। मम्मी घर बनवा दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 40-50 हज़ार के इन्वर्टर लगवा सकें, क्योंकि हम रियल फैक्टर से बता रहे हैं। तो वही हम देखें दुकान पे पूछे हैं तो कम से कम 40,000 रुपया। तो 3 बार फेल हो जा रहा था, बहुत दिक्कत हुआ है। कम से कम 4 घंटे पे जाके अपलोड हुआ, 3 बार अपलोड किया, लाइट भाग गया। चौथे वाले पे अपलोड हुआ यूट्यूब पे। तो इसमें दिक्कत क्या आया है, वाईफाई पे ना, तो उस पर इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। इन्वर्टर रहेगा तो लाइट भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें दिक्कत होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ तो हम बड़े आदमी हैं, मतलब हर इंसान की इच्छा करता है गाइस कि हम भी खाएं। और आप तो जानते हैं कि मैं बिल से लेके कोई भी चीज़ खरीदता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, हर एक चीज़ शेयर करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम बदल गया है, मुझे गरीबी पता है। मैं आज भी रोटी कभी फेंकता नहीं हूँ, अगर शाम को मिलता है नहीं खा पाता हूँ तो सुबह चाय के साथ या सब्जी के साथ में खा लेता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर मेरे अंदर बदलाव आए ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा, क्योंकि अगर मैं गलती करूँगा और आप लोग बताएंगे मेरी गलती पकड़ के, तो उस गलती को हम सुधार करेंगे। अभी चलते हैं, फूल में पानी डालते हैं, और मुझे आज भी बहुत काम है। जैसा भी होगा आपसे शेयर करते रहेंगे। और यही है कि मतलब ये ब्लॉग आपको शाम तक पड़ जाएगा। और टाइम तो हो गया 8:44, 17 तारीख है, ठीक है। तो शाम तक ब्लॉग इन कर देंगे, और बीच में कुछ भी ऐसा कुछ रहता है दिखाने के लिए तो मैं आपको शेयर करूँगा। गाइस अभी जा रहे हैं मौरीपुर, और आकाश फ़ोन किए थे कि आइए तनी मिल लिया जाए, चाय पानी हो जाए। तो बहुत दिन से मिले नहीं थे आकाश से, तो मौरीपुर जा रहे हैं। मौरीपुर कैसे जाना कैसे है, आप पहले गोरखनाथ जाएंगे, गोरखनाथ इंदिरा नगर, फिर उसके बाद से बरगदमा, फिर मौरीपुर पड़ेगा, और आगे मैसरा, फिर महुआ और मानीराम, ठीक है। ये सीधे जाएगा नेपाल सनौली तरफ। तो चलते हैं मौरीपुर, उनको रिसीव करते हैं, फिर नंदनगर जाते हैं चाय पीने। तो ऑलरेडी हम आपको बता दें, सुबह मॉर्निंग में बैंक रोड पे चाय पीने जाते हैं, और शाम को नंदनगर है कहाँ पे, कूड़ा घाट गोरखपुर एयरपोर्ट के पास है नंदनगर। तो चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाइस आकाश के घर पे पहुंच चुके हैं, और आकाश के घर के सामने पता है फर्टिलाइज़र दिखता है, जो गोरखपुर में फर्टिलाइज़र बना है वो आपको हम दिखाते हैं। दिख रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र दिख रहा है, और साथ में ये भी दिखेगा, ये फर्टिलाइज़र से जुड़ा हुआ है, फर्टिलाइज़र ही है, चल रहे हैं। और आकाश आ चुका है। आकाश को ले लिए हैं, और मेडिकल वाले रोड पे डोमिनोज पे आए हैं, और हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए। पिज़्ज़ा खाने के बाद जाएंगे नंदनगर चाय पीने। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों के साथ हम ब्लॉग ज़्यादा बनाते हैं, तो भाई लड़कियों आज तक ब्लॉग मेरे पे आई नहीं है, और गलत कमेंट ना करिए। हम सबके साथ एंजॉय करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने साथ, सब अपने ही हैं। सिर्फ आप हमारे साथ सपोर्ट करिए, हमारे साथ खड़े रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहें, लेकिन कभी एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप अकेले हैं। तो चलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं और आकाश भाई दिखाते हैं, क्योंकि वही खोलेंगे पिज़्ज़ा का बॉक्स। ये हमारे आकाश भाई हैं, और मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं, और उनके लिए थैंक यू। तो पिज़्ज़ा का बॉक्स खोल रहे हैं, और यहाँ पे रहा केचप, और ये रहा पिज़्ज़ा। अभी देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बट खाने में पता चलेगा कि स्वाद कैसा है। तो ये रहा कोल्ड ड्रिंक, और इसको फाड़िए, इसमें फाड़िए, इसमें डालिए, और ये गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। और आपको दिखाना चाहिए नैपकिन, ये इधर। आइए गाइस, आप लोग दिखाइए, कभी साथ में बैठिए। नहीं, हमारे सब्सक्राइबर देखिए, जब हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1 लाख पार हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी सारा पैसा सब्सक्राइबर पे ही खर्च करेंगे, क्योंकि इन लोग का प्यार हम पे बना रहे। और यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ,
हमारे जितने सब्सक्राइबर रहेंगे, अगर यूट्यूब से पैसा आएगा तो सब सब्सक्राइबर पे पैसा खर्च करेंगे। अगर मैं सुपर गाड़ी ले रहा हूँ किसके लिए? सब्सक्राइबर के लिए। देखिए हर बंदा तो 20 लाख 30 लाख का गाड़ी नहीं खरीद सकता ना, लेकिन हम लूँगा तो फिर उनको दूंगा। फोटोशूट करिए, राइडिंग करिए, लेकिन हाँ गिरिए मत, नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा मेरे बाइक का। भैया गाइस सही बना, मॉर्निंग में है, अच्छा लग रहा है। घर पे खाना भी नहीं खाते हैं, और एक बैग बना, आकाश भाई फ़ोन किए, बोलिए चाय पानी पिया जाए, और एक बैग पिज्ज़ा भी बन गया। जा चाय पीने, लेकिन चाय पीने जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ, और पिज़्ज़ा खा के चाय पीने हम जा रहे थे, तो उनका टाइम हो गया था, 2 बजे से कोचिंग था, तो 2 बजे से बोलें कि कोचिंग जाना है, तो उनको घर पे ड्रॉप कर दिए हैं और हम घर चले आए हैं। ब्लॉग 10 मिनट तक बन चुका होगा, तो इसको एंड करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जल्दी मुलाकात होता नहीं रहता है, लेकिन फ़ोन किए हाल चाल लेने के लिए तो गए हैं। तो ऐसा ही रहता है कि मीटअप की, मतलब हमें कोई फ़ोन करता है तो हम खुद ही जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं। फिर जहाँ पे खाना पीना रहता है रेस्टोरेंट में, जैसे KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, और चाय सुट्टा बार हो गया, ढाबा हो गया, जिनको जहाँ मिलना रहता है वहाँ पर हम लेके चले जाते हैं, मिल लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आकाश जी हमको फ़ोन किए, हाल चाल लिए, और ऐसा लगा कि हाँ कोई भी है अभी कि जो हमको हाल चाल लेता है, फ़ोन करता है। तो गाइस ऐसे जो हमको सपोर्ट करेंगे उनके लिए हम 24 घंटा खड़े रहेंगे, और मैं कभी भी इनको कभी भी अकेलापन नहीं होने दूंगा, कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद करें, अगर जहाँ तक मैं मदद कर सकूँ। और गाइस मैं कहना चाहूँगा इस ब्लॉग में कि यूट्यूब से 1 रुपया जो होता है, 1 रुपया आएगा ना यूट्यूब पे तो खर्च होगा, और सारा पैसा सब्सक्राइबर पे खर्च होगा। पता है क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर जो हमारे ब्लॉग देखेंगे, जब भी डालते हैं, व्यू देखते हैं, लाइक करते हैं, वो सब पैसा कहाँ जाएंगे? उनके ऊपर। आप कैसे जाएगा? जैसे कोई पुराना सब्सक्राइबर है जो हमारा कंटिन्यू ब्लॉग देखता है, तो हम उसमें से कुछ आंसर पूछेंगे, अगर जवाब देंगे तो उनको पास ज्वाइन कर लेंगे, और अपनी उनके पास बाइक नहीं है तो मैं अपने पास बाइक उनको दूंगा और अपने साथ राइड करूँगा, और पैसा रहेगा वो मैं ही खर्च करूँगा, उसमें कोई शेयरिंग नहीं हुआ। पहले बड़े बड़े इसको क्या पता है क्या करते हैं? शेयरिंग में करते हैं, लेकिन मेरा वो शेयरिंग नहीं है। जो हमें शुरू से लास्ट तक सपोर्ट करता रहेगा हम उसको पूरा पेमेंट देंगे, और जो हमारे साथ खड़े हैं तो भाई कभी भी उनको अकेलापन नहीं होने देंगे। और रही बात शेयरिंग की, तो जब तक मैं उस लेवल पे नहीं होता उस तक शेयरिंग करना पड़ेगा, और जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे तो शेयरिंग भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने सब्सक्राइबर पे ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर मैं सुपर बाइक ले लेता हूँ तो सब्सक्राइबर फ़ोटो शूट कर सकते हैं, उसको राइड कर सकते हो, मेरे साथ राइड पे चल सकते हैं, तो सब कुछ यूट्यूब पे पैसा पेमेंट खर्च होगा। और अभी तक तो मैं अपनी कमाई खर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ब्लॉग देखें तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार बनाए रखें, ऐसे सपोर्ट करते रहें। और इस ब्लॉग में ज़्यादा नहीं, 10 लाइक, मैं उतना ही बोलूँगा जितना हो सकता है। मुझे पता है 10-20 लाइक तो आप दे सकते हैं, तो इस ब्लॉग में कम से कम 10 लाइक ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।